नियति का घेरा, ये वो स्थान है जहाँ पर हमें अपने आने वाले जीवन के लिए 3-4 विकल्प दिखाए जाते हैं। इनमें से हमें किसी एक देह को चुनना होता है। अब ये जो 3-4 देह हमें दिखाई जाती हैं, क्या लगता है आपको, ये मात्र किसी की कल्पना होती है? ऊपर कोई राइटर बैठा है जो हमारे लिए कोई काल्पनिक कहानी गढ़ रहा है और मजबूरन हमें इन्हीं शरीरों में से अपने लिए एक देह को चुनना होता है। कोई फिल्मी स्टोरी तो है नहीं कि किसी राइटर ने स्टोरी बनाई, पात्र गढ़े और लो एक फिल्म तैयार हो गई। आखिर क्या आधार होता है हमारे लिए इस प्रकार का जीवन चुनने का? क्या कोई चित्रगुप्त जी बैठे हैं वहाँ पर इन गुप्त चित्रों को दिखाने के लिए? ज़रा ध्यान से सोचिए, कोई तो रीजन होगा, कोई तो आधार होगा। अब हम पुनर्जन्म लेते ही क्यों हैं? अपने अंदर आत्मिक गुणों को डेवलप करने के लिए और कार्मिक अकाउंट को फिनिश करने के लिए। लगभग यही 2 रीजन होते हैं मेरे अकॉर्डिंग। अब कुछ आत्माएं सेवा के लिए या फिर दूसरों की मदद के लिए, उन्हें कुछ सिखाने के लिए भी आती हैं, मगर ये एक अलग प्रकार का केस होता है। इस तरह की आत्माएं बहुत कम होती हैं और कभी कभार ही ऐसी घटनाएं होती हैं। अमूमन हम इन्हीं 2 उद्देश्यों के साथ धरती पे आते हैं। इस घेरे में जो 3-4 पात्र दिखाए जाते हैं, ज़्यादातर वो इसी आधार पे होते हैं। हमारा जिन आत्माओं के साथ कार्मिक अकाउंट है, उन्हीं के बीच हम जाते हैं। हाँ, रिश्ते ज़रूर अलग अलग हो सकते हैं। अगर हमारे अंदर कोई कमजोरी है, कोई भावनात्मक कमी है, तो इन कमियों को निकालने के लिए और गुणों को अपने अंदर धारण करने की परिस्थितियाँ उस जीवन के अंदर ज़रूर बनती हैं। हमारे लिए कोई पाठ, कोई लेसन उस जीवन में ज़रूर छिपा होता है। इन सारी चीज़ों को मिलाकर जब धरती पर परिस्थितियाँ बनती हैं, कोई जीवन शुरू होने वाला होता है, तब हमें उस देह के लिए चुना जाता है, या यूँ कहें हमारे लिए इन देहों को चुना जाता है और हमारे समन्वयकर्ताओं द्वारा इन्हीं जीवनों को नियति के घेरे में दिखाया जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो ये सारे जीवन हमारे अकॉर्डिंग ही होते हैं। अब घेरे में हमने अपने लिए एक शरीर का तो चुनाव कर लिया, पर बात यहीं पर खत्म नहीं हो जाती। घेरे से बाहर आने के बाद हमारे आत्मिक परामर्शदाता उस जीवन के लिए हमें चिंतन मनन का समय भी मुहैया कराते हैं, ताकि हमने जो देह अपने लिए चुनी है उसका मूल्यांकन कर सके। मैं उस शरीर में सही रहूँगा या नहीं? जिस उद्देश्य को लेकर मैं धरती पर जा रहा हूँ, वो उस देह के जरिए पूरी हो पाएगी? इन सब पर हम विचार करते हैं। देह का चुनाव करते समय हमें बहुत सावधानी से काम लेना पड़ता है, ताकि हम आगे आने वाले जीवन में अच्छे से काम कर सकें। बहुत से लोगों ने एक साधारण सरल जीवन के बाद अपने लिए एक जद्दोजहद भरा जीवन चुना, ताकि वो आत्मिक लक्ष्यों को हासिल कर सके। यानी अगर किसी का जीवन बहुत संघर्षपूर्ण है, तो वो उसके लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है, बशर्ते वो अपने जीवन के लक्ष्य को पूरा कर ले। इन्हीं मुश्किलों की वजह से उसकी तरक्की बहुत तेज़ी से होती है। अब ये तो हम जान ही गए हैं कि हमारा जीवन हमारे ही चुनाव का परिणाम होता है। सब कुछ हमारी जानकारी में, हमारी इच्छा से हुआ। कुछ भी जोर ज़बरदस्ती या मजबूरी से हमें स्वीकार नहीं करना पड़ा, चाहे वो हमारा शरीर हो, परिस्थितियाँ हों या फिर हमारे आसपास के लोग। सभी हमारा चुनाव और हमारी तरक्की के लिए ही होते हैं। अब जबकि आत्माओं को पहले से ही पता होता है कि उनका रूप रंग कैसा होगा, वे कैसे दिखाई देंगे, फिर भी हम अपने शरीर से कहीं न कहीं असंतुष्ट होते हैं। और ये मैं नहीं कह रही, बल्कि एक सर्वेक्षण में सामने आया है। अमेरिका में एक राष्ट्रीय सर्वेक्षण हुआ था, जिसमें पाया गया कि 90% लोग अपने शरीर से असंतुष्ट थे। यानी चुनते वक्त तो हमने अपनी मर्जी से चुना, पर फिर भी असंतुष्ट था। शायद इसका कारण स्मृति लोप है, जिसकी वजह से हम सब कुछ भूल जाते हैं और खुद के शरीर के प्रति ही कंप्लेन करने लगते हैं, जबकि सब कुछ पूर्व निर्धारित है। अगर कोई आत्मा अपने लिए विकलांग शरीर का चुनाव करती है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि उसने पिछले जीवन में किसी को शारीरिक क्षति पहुंचाई थी और अब इस जीवन में वो उसका हर्जाना भुगत रही है। नहीं, बल्कि ये एक दूसरे प्रकार के सबक को सीखने का रास्ता होता है। शारीरिक विकलांगता से पार जाने के प्रयास उसके विकास की गति को और बढ़ा देते हैं। एक तरह से हमारा शरीर हमारे द्वारा निर्धारित परीक्षा का एक भाग होता है। इसी कड़ी में डॉक्टर न्यूटन ने एक महिला का जिक्र किया
जो एक लंबी और समानुपातिक देह की महिला थी। वो एक खिलाड़ी भी थी, लेकिन उनके दोनों टांगों की जांघों में हल्का हल्का दर्द हमेशा बना रहता था। फिर भी वो इसकी परवाह किए बगैर खेलों में भाग लेती थी, और ये वो अपनी खुशी के लिए किया करती थी। खेलों में भाग लेकर उन्हें बहुत खुशी और सुकून मिलता था। एक तरह से देखें तो खेल उनका शौक़ था, लेकिन उनकी जांघों का दर्द इसमें परेशानी पैदा कर रहा था। उन्होंने कई डॉक्टरों से परामर्श लिया, बहुत चेकअप हुआ, लेकिन किसी को भी उनके दर्द का कारण समझ नहीं आया। फिजिकली तौर पर वे पूरी तरह से फिट थीं। किसी तरह की कोई डॉक्टरी कमी नहीं थी जिसका इलाज हो पाता। सालों बीत गए, मगर कोई आराम नहीं आया। अंत में थक हार कर वो डॉक्टर न्यूटन के पास आईं। डॉक्टर न्यूटन ने जब उनके सारे रिपोर्ट्स देखे तो इतना अंदाज़ा उन्होंने लगा लिया था कि इनके दर्द का कारण शारीरिक नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक है। उनके दर्द का मूल कारण कहीं न कहीं उनके पिछले जीवन से जुड़ा हुआ था। अब बारी थी उनके रिग्रेशन की। डॉक्टर न्यूटन ये जानना चाहते थे कि इस शरीर को चुनने के पीछे इस आत्मा का क्या उद्देश्य रहा होगा। रिग्रेशन के दौरान डॉक्टर न्यूटन ने जब ये जानना चाहा कि कौन से जीवन में वो अपने भौतिक देह के प्रति सबसे ज़्यादा खुश थी, इस पर उस महिला माध्यम ने बताया 800 ईसा पूर्व, जब वो लेत नाम के एक समुद्री डाकू के रूप में थी। लेत प्रकृति का बच्चा था, यानी उसका संपूर्ण जीवन प्रकृति के ही चारों ओर घूमता रहता था। प्रकृति के अनुरूप उसने अपने शरीर को ढाल रखा था। उसका पूरा जीवन समुद्र में या फिर जंगलों में बीतता था। बाल्टिक सागर के जरिए वो पश्चिमी रूस तक की यात्रा किया करता था। लेथ रुए के किनारे वाला एक लंबा लबादा और कोमल चमड़ी की बनी चुस्त पतलून के साथ बूट पहनता था। उसके सिर पर धातु की चढ़ी एक टोपी रहती थी। वो अपने साथ हमेशा एक कुल्हाड़ी और चौड़े फलक वाला भारी तलवार रखता था, और वो इन हथियारों को चलाने में बहुत निपुण था। अब लेथ एक समुद्री डाकू था, तो लूटपाट, लड़ाइयाँ, ये सब उसके जीवन का अभिन्न अंग था। उसके बाल लाल रंग के थे जो कंधों पर छितराए रहते थे। उसकी हाइट 6 फीट से भी ज़्यादा थी, वक्ष बड़े थे, और वो बहुत शक्तिशाली था। उसमें प्रचंड बल था। वो अपने समय में एक राक्षस जैसा प्रतीत होता था। इन सब के साथ लेथ बहुत धैर्यशाली भी था, और अपने स्कैंडिनेविया के साथियों के साथ दूर दूर की समुद्री यात्राएं किया करता था। नदियों को पार करता, घने निर्जन जंगलों में घूमता, और रास्ते में जो बस्तियां पड़ती उनमें लूटपाट करता। इसी तरह एक गांव को लूटने के दौरान वो मारा गया था। लेथ के रूप में वो आत्मा पूरी तरह से शारीरिक रूप से संपूर्ण थी। लेथ की इस शारीरिक छवि का वर्णन करते समय वो महिला पूरी तरह से उस देह पर मोहित हो गई थी। उस देह के प्रति उनका लगाव साफ दिखाई दे रहा था। यह जीवन उनका अब तक का सबसे भव्य और शानदार था शारीरिक रूप से, यानी उसके बाद से उन्हें अपने किसी और जीवन में वैसा शरीर नहीं मिला। अब बारी थी उनके दर्द के कारण को खोजने की। डॉक्टर न्यूटन की पड़ताल अब यहाँ से शुरू होती है। लेथ के बारे में हम और डिटेल से अगली वीडियो में जानेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।